हमारा क्वेश्चन है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 इक्वल्स टू 2 kg एंड m3 इक्वल्स टू 3 kg, व्हाट शुड बी द मास m सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कुछ ऐसा सिस्टम था कंस्ट्रेंट मोशन का, जिसमें m2 और m3 एक और पुली के साथ जुड़े थे, पहले पुली में m1 था। तो इस बार वो क्या कह रहा है, जो m1 था मतलब m जो है वो जो सिस्टम है वो रेस्ट में, m1 वाला मास वो रेस्ट पे रहना चाहिए। कितना होना चाहिए m का वैल्यू, ताकि वो रेस्ट पे रहे। ठीक है, तो अगर मैं इस बार बनाऊं, m2 हमारा कुछ ऐसे था, उसमें m2g नीचे की तरफ लग रहा था, ठीक है, और ऊपर t टेंशन लग रहा था, और वो एक्सेलरेशन उसका ऊपर की तरफ था, क्योंकि m3 की वैल्यू ज़्यादा है, वो 3 kg का है। ठीक है, और मैं m3 का अगर FBD बनाऊं तो m3g और ऊपर टेंशन लग रहा था और इसमें एक्सेलरेशन नीचे था। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगा, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a, यानी कि t माइनस 2g इक्वल्स टू 2a। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, छोड़ो अभी इक्वेशन का नाम रहने दो। इसके लिए अगर इक्वेशन लिखूं m3g यानी कि 3g माइनस t इक्वल्स टू 3a। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन में इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ। कितना आएगा, 3g माइनस 2g इक्वल्स टू 2a प्लस 3a, g इक्वल्स टू 5a, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया, g बाय 5। यहाँ पे मेरे को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि ये इसमें सिर्फ इसका मोशन होएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, सिर्फ इसका मोशन होएगा। वो जो ऊपर वाला पुली था वो रेस्ट पे है। ठीक है, जो सिर्फ इस इन दोनों को जिस पुली ने कनेक्ट कर रखा था उसमें मोशन हो रहा है बस। ठीक है, उसको रेस्ट में रखने को बोल रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टेंशन भी निकाल लेते हैं। t इक्वल्स टू 2g प्लस 2a है ना, ये क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, t इक्वल्स टू 2g प्लस 2g बाय 5। a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, t कितना आ गया, 12g बाय 5। ठीक है, तो टेंशन भी आ गया। अब देखो, अब जो वहाँ पे जो ऊपर वाली पुली थी उसमें कैसा था, जो हमारा मास है उसमें ऊपर 2t का टेंशन लग रहा था। ठीक है, और मास हमारा mg है तो नीचे mg लगेगा। तो अब देखो उसने क्या कहा, ये रेस्ट पे रहना चाहिए, तो ये तो सिंपल है बहुत, 2t इक्वल्स टू mg है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, m इक्वल्स टू 2t बाय g। अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू टेंशन की वैल्यू क्या थी, 12g अपॉन 5, और नीचे g मल्टीप्लाइड में। ठीक है, ये g से g कैंसिल हुआ, इसको आप मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 24 बाय 5, यानी कि मास कितना है हमारा, 4.8 kg। ठीक है, ये आ गया मास जिस पे वो रेस्ट पे रहेगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।